हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो उनके लिए है जो समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार फॉर्म भरा है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पिछली बार के सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर समीक्षा अधिकारी का पेपर कैसा हुआ था और पेपर का लेवल क्या था। जब आप इसे देख लेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। आपको सिलेबस पता चल जाएगा और पेपर का लेवल पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये पेपर थोड़ा कठिन होता है। इसमें जितने भी चारों ऑप्शन हैं वे सारे एक ही जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है और उसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो आइए देखते हैं पिछले साल का पेपर। ये पेपर पिछले साल हुआ था, वही वाला है। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है, क्या अलग करती है। इसमें पहला ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है 10 डिग्री चैनल और तीसरा है 9 डिग्री चैनल, चौथा है किमी ओस खाड़ी। इस चारों में से एक ऑप्शन सही है, आपको वही करना है। यही पेपर का सेट है उस बार का। इस बार भी इसी तरह पेपर आना चाहिए। तो आप इस पेपर को देखें और अपनी तैयारी का पता लगाएं कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं और आपको आगे कितना तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है एशिया और चौथा है यूरोप। इस चारों में से एक सही है, आप बताएं कौन सा सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है घाघरा, तीसरा है गोमती नदी, चौथा है यमुना नदी। इस चारों में से भी एक ही ऑप्शन सही होगा, आपको सही वाला ट्रिक करना है पेपर में। इसी तरह हम आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे और 100 क्वेश्चन जो उस बार आए थे। समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पहला पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और अगले बार जो 100 क्वेश्चन आए थे हम आपको वही क्वेश्चन से दिखा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो पहला है सांची का स्तूप, दूसरा है चार मीनार, तीसरा है नाहरगढ़ और चौथा है हम्पी। इस चारों में से भी एक ऑप्शन सही है, आप बताइए कौन सा सही है। चारों में से एक ही ऑप्शन सही होता है। आप उसी पे ही ट्रिक लगाएं, क्योंकि जो आपको सही से पता है आप उसी को ट्रिक लगाएं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होता है। पांचवा प्रश्न है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। इसमें ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है हिमाचल प्रदेश। सही वाले ऑप्शन पर आप ट्रिक लगाएंगे। और ये जो थर्मल पावर स्टेशन है ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसे सारा पढ़ लें। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, मुकर्थी शिखर किस राज्य में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। जो ऑप्शन सही होगा आप उसी पर ट्रिक लगाएंगे। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, रीजनिंग है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है प्रश्न आकृति, इस आकृति को ये चार आकृति जो है उत्तर आकृति, इसमें मतलब जो प्रश्न आकृति है इस तरह की आकृति चारों आकृति में किस आकृति में है। तो सातवां सवाल ये हमारा रीजनिंग से संबंधित था। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न भी रीजनिंग का ही है। तो आठवां प्रश्न पढ़ते हैं, अन्य में से कौन सा भिन्न अलग है, इसको चुनना है। पहला है तोता, दूसरा है बत्तख, तीसरा है चिड़िया, चौथा है गिद्ध। इस चारों में से जो अलग है उसे ही चुनना पड़ेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये अगले साल का पेपर है, तो आप इसे झूठ नहीं समझें। ये सच में अगले साल पेपर दिया था वही वाला पेपर है और इसे आप सच मानकर इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें।
आइए नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न भी रीजनिंग है। रीजनिंग का ये सवाल है जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसे आपको चुनना है। सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन सही लगे आप उसे ही सिलेक्ट करें। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाले शर्करा का उदाहरण है। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फ्रुक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है राइबोज। इस चारों में से एक ऑप्शन सही है। यदि सारे प्रश्न के उत्तर आपको सही चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी हम सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं कि कैसा प्रश्न आया था, कैसा पेपर था, पेपर का लेवल क्या था। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, किस वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है उल्टा, दूसरा है सीधा, तीसरा है चतुष्कोणीय, चौथा है खष्टभुज। इसमें भी एक ऑप्शन सही होगा, कोई जो सही होगा आप उससे चुनेंगे। छठा प्रश्न है, गंधक का परमाणु भार कितना होता है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा है 32, चौथा है 35.5। आपको सारे सवालों के यदि सही से आंसर जानना है तो कमेंट करके बता दीजिए। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें सभी प्रश्नों के साथ साथ उत्तर देते चलेंगे। 12वां जो प्रश्न है यह केमिस्ट्री से है। इसमें सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स, जो भी सामान्य ज्ञान में आता है सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। देखिए यह भी केमिस्ट्री का है प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन दिया है आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कपूर और चौथा है नेप्थालीन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समीक्षा अधिकारी का जो लेवल है वो पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, डेविसन व जर्मर प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आप उसे लगाएंगे ठीक। अब 15वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है, दूसरा है यह परावर्तन व विवर्तन के गुण प्रदर्शित करता है, तीसरा है इसमें व्यक्तीकरण व ध्रुवीकरण दोनों प्रभाव होता है और चौथा है यह प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाता है। इसमें से जो सही होगा आप उसे टिक लगाएं। 16वां प्रश्न है, 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई थी। देखिए यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आप करंट अफेयर का भी तैयारी करें साथ साथ, क्योंकि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है NGO ऑक्सफैम इंटरनेशनल, तीसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें से कोई एक सही है। 17वां प्रश्न है, 7वां विश्व शिखर सम्मेलन 5 से 9 जुलाई 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है मलेशिया। जो सही होगा आप उसी पर टिक लगाएंगे। और देखिए यह भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है। तो देखिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, इसमें आप करंट अफेयर की तैयारी लगातार करते रहें। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न जो है यह रीजनिंग से संबंधित है। आप इसे सॉल्व करें और जो ऑप्शन सही होगा आप उसे टिक लगाएंगे। आगे 19वां प्रश्न देखते हैं। देखिए यह भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। इसमें रीजनिंग का प्रश्न तो आ रहा है लेकिन बहुत आसान होता है रीजनिंग
ज़्यादा कठिन रीजनिंग नहीं आता है इसमें, तो आप रीजनिंग की ज़्यादा तैयारी ना करके सामान्य अध्ययन की ज़्यादा तैयारी करें और करंट अफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। इसी तरह आपको यदि सारे प्रश्न चाहिए 100 के 100 प्रश्न, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और आपको बता दें कि कई लोग पूछ रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरने के लिए ओ लेवल ज़रूरी है। तो देखिए, केवल सहायक समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल की ज़रूरत है। यदि आप सहायक समीक्षा अधिकारी न फॉर्म भर के आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरते हैं, तो आप ग्रेजुएशन पर भर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएशन हो आप किसी भी विषय से। नोटिफिकेशन में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हुए हैं तो आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं।